इजराइल में डॉक्टरों ने 12 साल के एक बच्चे के सिर को दोबारा जोड़ दिया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान हसन नाम के इस बच्चे का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, जो कि साइकिल चलाते समय तेज रफ्तार कार से टकरा गया था, जिसके बाद सुलेमान का सर अंदरूनी तौर पर गर्दन से अलग हो चुका था। यह स्थिति मेडिकल साइंस में इंटरनल डेकेपिटेशन के नाम से जानी जाती है। इंटरनल डेकेपिटेशन में सिर रीढ़ की हड्डी के ऊपरले हिस्से से बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन बाहरी तौर पर चमड़ी से जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्थिति जब पैदा होती है जब सिर की स्पाइनल कॉर्ड वाली मसल्स को जोर का झटका लगने से वह फट जाती है। इस तरह की चोट के मामले काफ़ी दुर्लभ होते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट के मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। मेडिकल साइंस के पास में भी ऐसे चोटों के मामलों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि 70% लोगों की या तो मौके पर मौत हो जाती है या फिर अस्पताल में आते समय। हॉस्पिटल में हुई एक स्टडी के मुताबिक 1983 से लेकर 2003 के बीच, मतलब 17 सालों में सिर्फ 16 तरह के ऐसे मामले सामने आए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पिछले महीने यानी जून के महीने में हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसे जुलाई तक सार्वजनिक नहीं होने दिया। डॉक्टरों का कहना था कि सुलेमान हसन की रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उनके जीने बचने की कोई संभावना नहीं बची थी। सुलेमान की सर्जरी 12 घंटे तक चली। 12 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद उनके जीवन को बचा लिया गया। फिलहाल सुलेमान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के दौरान सुलेमान के सिर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने के लिए रोड, स्क्रू, प्लेट्स और बोन आदि का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि सुलेमान को सड़क हादसे में किसी बड़ी नस में नुकसान नहीं पहुंचा था। इससे उनके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रेन डेड होने की स्थिति में आ जाता और उनकी मौका वारदात पर मौत हो जाती। इस सर्जरी के बाद सुलेमान को कोई न्यूरोलॉजिकल कमी या फिर किसी सेंसर की प्रॉब्लम नहीं हुई, जिससे उनके शरीर में किसी तरह की स्थिरता या कपकपी भी नहीं हुई, जो आमतौर पर इस सर्जरी के बाद मरीजों को होने लग जाती है। लेकिन कुछ समय तक उनको फिजियोथेरेपी जरूर दी जाएगी, जिसके बाद वो अपने सिर और गर्दन को मूव कर पाएंगे। हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन का एक वेब, जिसके जरिए हम मूव कर पाते हैं, सोच पाते हैं, फील कर पाते हैं और सेंस कर पाते हैं। 86 अरब न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। न्यूरॉन्स सूचना भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। आमतौर पर न्यूरॉन्स को 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 डेंड्राइट, जो सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। नंबर 2 सोमा, जो सिग्नल कंप्यूट करने का काम करते हैं। और नंबर 3 एक्सन, जो सिग्नल को सेंड करने का काम करते हैं। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अंदरूनी तौर पर धड़ से अलग हो चुकी गर्दन में इन चीज़ों का अभाव हो जाता है और हमारे सिग्नल सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसके कारण 99% व्यक्तियों को देखने में, सुनने में, सूंघने में, जीभ उठाने में, हाथ पैर उठाने में या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल के डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद सुलेमान की सर्जरी को 100% ठीक कर पाए। इस सर्जरी में विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे अंदर से टूटी हुई बारीक से बारीक नसों को दोबारा से जोड़ा जा सके और उनके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से कराया जा सके। इसी चमत्कार के कारण इजराइल के डॉक्टरों का यह कारनामा देश विदेश में अखबार और न्यूज़ पर छाया हुआ है। दुनिया भर में इंटरनल डेकेपिटेशन की सर्जरी वैसे तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये पहली सर्जरी है जो 100% तरीके से सफल हो पाई है। अब इसके बाद सुलेमान अपने सिर गर्दन को पहले की तरह हिला पाएगा। कुछ समय के बाद यह रिकवरी पूरी भी हो जाएगी। अब इस सर्जरी के बाद सुलेमान पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाएगा और अपने दिन के होने वाले रोज के कामों को डेली की तरह कर पाएगा। करीब 5-6 महीने की रिकवरी के बाद वो पहले के जैसा जीवन जी पाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।